Assalamualaikum my YouTube family and बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग। व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने। हबीबा बाहर फंस गई है कैसा ठंडा बाहर? नहीं। अच्छा जी, आज इस मैडम ने की है छुट्टी। सुबह इसकी तबीयत ख़राब थी। खैर मैं आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ। हबीबा मौसम तो अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है बड़ी ज़बरदस्त, धूप माशाल्लाह बहुत तेज़ है ही। अच्छा सूरज इसमें देख सकता है बंदा, वैसे नहीं लेकिन ऐसे नहीं। तो आज मौसम अच्छा है। घास देखें कितनी ग्रीन हो रही है माशाल्लाह, और घास बढ़ भी गई है। और मैं बस अब खाना बनाने लगी थी, बर्तन धोए, सफाई की। तो मैं देखूं मेरा पुदीना जो है वो निकला है यानी नहीं जी, कोई पुदीना नहीं निकला। हाँ देखती हूँ उधर, ये किसी ने मक्खी मारने वाला पुदीना। हाँ थोड़े थोड़े पत्ते निकल आए हैं वो पीछे, ये देखिए। तो ये सारा जो झाड़ बने हुए ना, ये बाढ़ है, इस पे पत्ते आते हैं, फूल आते हैं। तो ये सब लगी हुई अभी तो खैर सब अजीब सा लग रहा है। और बस अब समर आ गया है तो अब घास काटो करो। घास तो खैर मेरे हस्बैंड ही काटते हैं, उसके ऊपर वो जो है मशीन ना, बड़ा ट्रैक्टर। तो बिस्मिल्लाह। तो ये है कि जी ये लगी हुई है कुर्सियाँ वगैरह। ये जब छोटे थे ना तीनों तो इनकी चेयर्स थी, अब तो उनके रंग भी उड़ गए पर हमने फेंकी नहीं। हमारी ग्रिल्स पड़ी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त मौसम। देखना कोई स्पाइडर ना हो। मेरी दोस्त ये छोड़ दी थी। ये गार्बेज कर दो वहाँ जा। स्पाइडर था और करो पंगे। तो बस अभी मौसम थोड़ा सा और अच्छा होगा तो ये उठाएंगे गंद वंद। आज तो हिम्मत ही नहीं है भाई, अपना काम लगे हुए। बाबा की घास भी काटनी है। हाँ बेटा घास तो बहुत बढ़ गई है, बाबा काटेंगे और वो भी करना है बाबा पर ही। तो बस यहाँ मैंने शुरू कर दी थी खाना बनाने की तैयारी। और ये जो मेरा हैंड चॉपर है ना, इसके साथ इसके अंदर मैंने डाल लिए थे टमाटर। एक बड़े साइज़ के टमाटर था, एक मीडियम प्याज समझ लें, और साथ में थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च जो होती है वो डाल के अब मैं जो हूँ इसको करी थी ताकि ना ये चॉप हो जाए। मैं अपना वो इलेक्ट्रिक वाला नहीं निकालना चाह रही थी। तो हैंड चॉपर का एक फ़ायदा ये कि अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी में कोई चीज़ को चॉप करना है ना तो ये बेस्ट है, आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। और मेरा है उसका मास्टर शेफ़ का, और ये वाकई में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो खैर जी वो मैंने मसाला बना लिया था, और यहाँ मैंने ले लिया था एक पॉट के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल लिया था, उसमें गरम मसाला डाल लिया था, जिसमें आप देख सकते हैं ये बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची और दालचीनी वगैरह थी, और लौंगे थी। तो ये डाल के मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी। अच्छा इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था गरम मसाले के साथ ही, ताकि वो भी भुन जाएगा। और कुछ ऐसे खाने होते हैं जिनमें आपको बहुत अर्ली स्टेज की, मतलब शुरू में ही गरम मसाला डाल के भून लें तो उसकी जो सारी खुशबू होती है ना मसालों की, वो आ जाती है ऑयल के अंदर या घी में, तो बड़ा अच्छा टेस्टफुल खाना बनता है। और फिर उसके बाद टमाटर और प्याज और हरी मिर्च का जो मैंने ये पेस्ट बनाया था, पेस्ट कह लें ऐसे ही बारीक कटा हुआ था, इसको भी मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर। और अब मैं इसको अच्छे तरीके से जो है वो भून लूँगी। खाने को आप अगर भूनते हैं ना अच्छे तरीके से, मसाला भून जाए तो फिर बड़ा अच्छा खाना बनता है। एक तो हम जो घरेलू औरतें हैं, हाउसवाइफ्स हैं, हमारे लिए ये एक बड़ा सुबह के टाइम से लेके दोपहर के खाने तक एक मिशन होता है कि जी बच्चों को स्कूल के लंच में क्या देना है, फिर दोपहर के खाने में क्या बनेगा, फिर रात के खाने में क्या बनेगा। मतलब इस तरह करके मेन्यू की एडजस्टमेंट जो है ना वो थोड़ा सा मसला होता है। अब हमारे घर में ये है कि हमारे घर में रात और दोपहर का खाना ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे होता है, क्योंकि बच्चे स्कूल में अपना लंच करते हैं, हस्बैंड जॉब पे करके आते हैं, तो फिर हम लोगों का इकट्ठा एक डिनर टाइम ही होता है। बस वो लंच और डिनर के बीच में ही कोई चीज़ होती है, क्योंकि हम थोड़ा अर्ली कर लेते हैं। तो उस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है कि मैं दो दफ़ा के मेन्यूज़ को एडजस्ट करूँ। तो मेरा इसी में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। अच्छा खाने में मैं अमूमन मार्केट का जो स्टोर बॉट होता है ना लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी ले आती होती हूँ, वो भी मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि जो मज़ा ताज़ा पिसे हुए खाने का होता है वो उसका नहीं होता। जो खुशबू इसकी होती है ना वो उसकी हो ही नहीं सकती, बहुत अच्छी खुशबू है। तो अगर छोटी क्वांटिटी में करना हो तो बेहतर है कि आप जो है ताज़ा ही बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। टाइम टेकिंग तो लगता है हमें समटाइम, लेकिन फिर भी ताज़े की बात अलग होती है। तो
अब जो है इसके अंदर डाल लेते हैं मसाले। मसाले अगेन अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाल मिर्चें डाल दी हैं मैंने और हल्दी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखा धनिया ठीक हो गया। अब डालेंगे इसमें नमक। ठीक है, ये डाल दिया। और ये मैं भूल गई थी डालना, पेपरिका या लाल मिर्चें कलर वाली, वो डाल दी। बस अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इन मसालों को मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना भून लूँगी। और क्योंकि मसालों में पानी ज़रूर डालें हल्का सा, उसकी वजह ये है ताकि मसाला जले नहीं, क्योंकि तेल गरम है ना, तो फिर खाना काला काला बनेगा। की फ़ायदा उस चीज़ का, सारी मेहनत ज़ाया है। ए देखो, ये डाल के भुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो नए देखने वाले हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। अच्छा जी, आलू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़े थोड़े छोटे बारीक काट लिए, ज़्यादा बड़े आलू नहीं काटने क्योंकि आलू गलने में बहुत टाइम लेते हैं। और आज जो है हबीबा ने छुट्टी की हुई है, तो मैं चाह रही थी कि मैं भी उसको थोड़ा सा लाइब्रेरी ले जाऊं। अभी इसकी तबीयत थोड़ी बेहतर है, तो वो कही थी मम्मा लाइब्रेरी ले चला। मैं कहा अच्छा ले चलते हैं जी, आपको मुझे कुछ बुक्स भी रिटर्न करनी है, तो मैं भी उसको लाइब्रेरी लेके जाती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे यही था कि मैं खाना बना लूँ। और अभी मुझे आटा भी गूंदना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। आटा जो है आज मैं अपनी मशीन में गूंदूँगी, हाथों से नहीं। उससे मेरा बहुत टाइम और एनर्जी सेव हो जाती है। तो अब ये जब तक गलते हैं भुनते हैं हम आटा। जी, मैंने इसमें आपने देख ही लिया था, आलू वगैरह डाल दिए थे। और अब मैंने इसको थोड़ा सा दही भी डाला है इसमें, ताकि ये भुन जाए अच्छे तरीके से। मसाला बहुत अच्छा दानेदार बन के। टमाटर, ये आलू जो है ना, ये अभी हार्ड है और ये आलू गलते नहीं है जल्दी। तो बस ज़रा सा 2 मिनट और ये रहे इस पोजीशन में, तो मैं ना इसको फिर इसमें कोफ्ते डालती हूँ। लेकिन मैं कोफ्ते डालने से पहले ये जो पॉट है इसको मैं यहाँ रखूँगी, क्योंकि ये वाला जो चूल्हा है ना, ये पता नहीं क्यों इतना तेज़ है। तो ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर रहा है। मुझे तो उसको दम टाइप पे रखना है अभी हल्का हल्का, ताकि वो हो जाए। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं। ये देखें, मैं यहाँ आटा गूंदने लगी हूँ। मैं अब ये सेकंड टाइम है मैं अपनी इस मशीन में गूंद रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बहुत टाइम से ये अपनी मशीन जो है इसको यूज़ नहीं किया था। और इसके जो है ना इस तरफ स्पीड्स है, और या देख लें 2 से लेके 10 तक है। तो मैं बस इसको इसी पे रखूँगी, 2 पे ही ऑलमोस्ट। और चलें जी, अब आटा गूंदते हैं। इसे मैंने नमक डाल दिया है और जो हुक थी वो भी लगा दी है। और ये देखें, पानी डालूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं आटा गूंद लूँगी आराम आराम से। मेरे से अब नहीं होता कि बाजू करो ये करो, मुझे फिर छींके भी बहुत आने लगती हैं। चलो, आटा गूंद रहा था। ये देखें, मैंने जो है कोफ्ते डाल दिए हैं इसमें। मैंने समझा फिल्म बन रही है, बटन ही ऑन नहीं था। खैर, अभी मेरे पास सिर्फ 5 कोफ्ते थे बने हुए, तो मैं कहा चलो 5 कोफ्तों में थोड़े आलू डाल के बना लेते हैं, सालन हो जाएगा आराम से। तो ये हो गया है जी। और यहाँ पे गूंद रहा है आटा। बस आटे को जैसे ये इसका नरमी ख़त्म होगी, हाँ, इस बर्तन में निकाल के ना, वो कहते हैं मुखियाँ देना, मुखियाँ दे लूँगी तो बस रेडी। बड़ा ही बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है, आटा मैंने गूंद ली है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मशीन की हेल्प से। और यहाँ पे मैंने बस कोफ्तों में डाल दिया है पानी थोड़ा सा, ताकि ग्रेवी सी बन जाए। और बस अब ये काम कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने ज़ोहर की, और फिर देखते हैं क्या कर। अच्छा जी, कोफ्ते बन गए हैं। और ये बड़े वाला कोई प्रॉपर कोफ्ता नहीं था, ये जो लेफ़्ट ओवर मेरा कीमा था मैंने उसी का एक बॉल बना लिया था। बहरहाल कोफ्ते माशाल्लाह से पक गए हैं। और अब इस पर मेरे पास थोड़ा सा धनिया है, ये बस इतना सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देते हैं, गरम मसाला भी डाल दिया था मैंने। और बस ये देखें कैसा मज़े का सालन तैयार हुआ है आलू कोफ्तों का। आटा मैंने गूंद लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बस जो है काम हो गया। और
चलो जी इसको बंद करो। यहाँ पे मैंने चावल भिगोए हैं पानी में, इनको बॉईल करना है। अगर कोई खाना चाहेगा तो वो इसको एक दफ़ा और पानी से निकाल के इसको जो है हम कर लेंगे। सारा काम साथ साथ मैं कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन भी मैंने सब धो लिए हैं, या देख लें। और बस अल्लाह का शुक्र। लो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बंद हो गई। चलो चलते हैं। मैंने आपसे भी बताया था ना कि हबीबा जाना चाह रही थी लाइब्रेरी, लेकिन फिर बाद में उसने कहा मामा मेरी तबीयत नहीं हो रही, मैं ऊपर जाके लेट रही हूँ अपने कमरे में। मैं कहा चलो जाओ बेटा तुम आराम करो। तो उसी बहाने मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया। मैंने सोचा एक डिश और बना लेते हैं साथ में। तो मेरे पास 2 शलजम पड़े हुए थे दरमियाने साइज़ के। मैंने उनको काटा, उसके ऊपर मैंने मसाले लगाए जिसमें हल्दी थी, अजवाइन थी, गरम मसाला था, नमक था, लाल मिर्चें थी पिसी हुई, और क्या था, हाँ धनिया पाउडर था। ये सब चीज़ें मैंने मसाला लगा के रख दिया था। उसमें टमाटर भी एक काट लिया था। और दूसरी तरफ एक मीडियम साइज़ प्याज को मैं ब्राउन कर रही थी, उसमें ज़ीरा डाला था और घर का कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का। वो डालने के बाद मैंने ये शलजम जो थे ये उसी मसाले में डाल दिए थे, क्योंकि मुझे शलजम का जो है ना भुर्ता टाइप बनाना था। यहाँ समझ लें कि आप जैसे भुजिया बनाते हैं वो वाली। बहुत बारीक शलजमों को काट लें, ज़्यादा मोटा नहीं काटें, इससे गले में आसान हो जाते हैं। और फिर अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून रही थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि एक डिश और साथ में हो जाए, तो उससे ये है कि ज़रा इजी हो जाएगा। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कल जॉब पे भी खाना लेकर जाना होता है, तो इस वजह से खाना अगर नेक्स्ट डे के लिए बच जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, वो हम रख लेते हैं फ्रिज में, फिर अगले दिन खा लेंगे। पर कम नहीं हो वो फिर बड़ा मसला होता है। तो ये बनाना बड़ा आसान है, बड़ी जल्दी बन जाता है ये जो शलजम की भुजिया, और बहुत बहुत मज़ेदार बनती है। बहुत टेस्टी खाना होता है ये अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप इसको पराठे के साथ खाएंगे ना, आप यकीन करें कि बस मैं क्या बताऊँ, खारे अपनी अपनी पसंद है, लेकिन ये अपने जो देसी खाने हैं ना इनका टच ही अलग है। और बाहर इतनी तूफ़ानी हवा आज हमारी तरफ चल रही थी, इस कदर शदीद के पूरा लग रहा था जिस तरह चीज़ें बाहर हिल रही हैं। वाकई में लिटरली बहुत ही गंदा वाला मौसम था। सुबह जो है हमारी तरफ है गार्बेज का दिन, और सारा गार्बेज रखती है बाहर, लेकिन एक आधा थैला रह ही जाता है, तो उसको भी फेंक दो तो बेहतर है। सुबह सारा कचरा चला जाएगा। इस कदर हवा है। वो देखें हमारे जो डम्पस्टर्स हैं ना उनके ढक्कन भी खुल गए हैं, सबके खुले हुए। अल्लाह ना करे ये गिर गिरा ना जाए, कई बड़ी मुसीबत होती है फिर। हवा बहुत तेज़ है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो ये बस काम होते हैं, आपको पता है बाहर के मुल्कों में ये जिम्मेदारियां तो निभानी ही पड़ती हैं हम लोगों को हर हालत में। मैं इसका ढक्कन बंद करूं। क्या मुसीबत है यार। उन्हें अदा भी करा, ये गत्ते का रिसाइकल का, और वो उसका था। नेबर्स जाते हैं ना सारे हेलो हाय करते हुए जाते हैं। तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने कुछ भी नहीं, खाली शर्ट पहनी हुई है, आई मीन स्वेटर वगैरह नहीं है, लेकिन हवा में बहुत तेज़ी है, बहुत तेज़ी है। तो बस वही है कि खैरियत की हो। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।